नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज है 1 जनवरी 2024 और आज है नई साल की शुरुआत है। तो साथियों, अपना एक लक्ष्य बनाओ। जो भी है, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है या फिर कोई भी काम करना है, साथ किसी का भी एक लक्ष्य बनाओ और उस पर 6 महीने 12 महीने अच्छे से काम करो और रिजल्ट एकदम शानदार मिलेंगे। एक अपनी आदतें सुधारो, सुबह उठने की, सही टाइम पे खाना खाने की, अच्छा खाना खाने की, मॉर्निंग वॉक वगैरह करने की। तो ये अपनी हेल्थ भी अच्छी रहनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो अपने हेल्थ पे काम करो, एक अपनी पढ़ाई पे काम करो। दोनों पे काम करोगे तो अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी और पढ़ाई भी करोगे तो आज नहीं तो कल, साल नहीं तो 2 साल बाद में गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी। तो अपना टारगेट बना लो कि फर्स्ट ग्रेड में लगता है, सेकंड ग्रेड में लगना है, किस में लगना है। संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। किसी भी एक का टारगेट बना लो और उस पर फोकस करो और रेगुलर, बस रेगुलर 4 घंटे दे दो, चाहे 4 घंटे, 4 या 5 घंटे रेगुलर रखो, बट रेगुलर, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। और 2024 की सभी को शुभकामनाएं। इस नववर्ष पर भगवान आपकी और आपके परिवार की सारी इच्छाएं पूरी करें, यही मेरी भगवान से यही कामना है। और आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लग जाओ। तो आप रेगुलर अच्छे से तैयारी करो। और इस पे आपको पता है तो रेगुलर 10-15 मिनट की क्लास होती है करंट जीके की। इस पे रेगुलर देखो, करंट जीके इंपॉर्टेंट होता है साथियों, क्योंकि करंट जीके एक दिन में, एक महीने में तैयार नहीं होता, रेगुलर उसमें अपडेट रहना पड़ता है। और जो रेगुलर रहता है ना, उसका करंट जीके का क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और जो 10-20 दिन पढ़ते हैं, महीने भर पढ़ते हैं, उसका करंट जीके का 10 में से 2-3 क्वेश्चन ही सही होते हैं, बाकी नहीं होते। इसलिए आप रेगुलर बने रहो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। और एक साथियों, आपको लक्ष्य ये बनाना, टारगेट अपने चैनल का भी आपको टारगेट बनाना है कि नेक्स्ट ईयर 2025 को अपने चैनल पे कितना परिवार होगा, कितने सब्सक्राइबर होंगे। तो वो आप टारगेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और उस पर आपको भी सबको वीडियो शेयर करके उस पर सब्सक्राइबर करना। तो आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आने वाली कई एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को। राजस्थान का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया सुधांश पंत को, ठीक है। और ये उषा शर्मा, इनके स्थान पे बनाया गया है। तो इससे पहले उषा शर्मा थे, अब बन गए हैं सुधांश पंत। अच्छे से रट लेना इस नाम को, आने वाली कई एग्जाम में पूछा जाएगा। और जहाँ पे किसी कार्यक्रम में कुछ भी होगा उसमें नाम आएगा, तो ये अच्छे से रट लेना, ठीक है। और एक ये ध्यान में रखना, ये राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड है ना, जो उदयपुर, उसके अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे ये। और ये 1991 बैच के IAS अधिकारी है, ठीक है, सुधांश पंत। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में राजस्थान दर्शन कार्यक्रम के तहत भ्रमण कार्यक्रम चलेगा। कब से कब तक चलेगा? तो ये 1 जनवरी से 5 जनवरी 2024 को चलेगा, नई साल पे। और इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें 7वीं व 8वीं के 792 बच्चों का चयन हुआ है। प्रत्येक जिले से 24 विद्यार्थी, प्रत्येक जिले से 24 विद्यार्थी, 24 इंटू 33 792 होते हैं, ठीक है। अगला है, प्रदेश में 6वें रोपवे का उद्घाटन जनवरी 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किया जाएगा नीमच माता, जो उदयपुर में है। अब साथियों, इसमें अगर रोपवे के बारे में ना पूछ के ऐसे पूछा जा सकता है नीमच माता मंदिर कहाँ है, तो वो उदयपुर में हो जाएगा। तो ये भी करंट जीके का ही माना जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी करंट से रिलेटेड हो गया। और कईयों को पता नहीं कि रोपवे क्या होता है। तो रोपवे देखो, जैसे पहाड़ी इलाकों में जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, यहाँ से इस साइड में यहाँ लगे हुए होते हैं और दूसरी साइड में यहाँ लगे होते हैं, बीच में ये तार से होते हैं और इनमें ये ट्रॉली ये आती जाती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह में। ये देखो, ये तार सा लगा होता है और ये इनसे जाती है, ये लाइट वगैरह उनसे कनेक्ट होती है। अब अपन बात करते हैं कि 6 रोपवे
6 कौन कौन से हैं ये ध्यान होना चाहिए। एक तो ये देखो नीमच माता मंदिर पहाड़ी पे है, ठीक है। अब पहला है सुंदा माता मंदिर जो जालौर में है। ऐसे आ सकता है सुंदा माता मंदिर कहाँ है, जालौर में। एक है करणी माता मंदिर जो उदयपुर में है। सावित्री माता मंदिर जो पुष्कर में है। सामोद हनुमान जी के मंदिर जो जयपुर में है। अन्नपूर्णा माता मंदिर खोले के हनुमान जी जो जयपुर में है। नीमच माता मंदिर उदयपुर में है। उदयपुर के दो उदयपुर के दो हो जाएंगे, ठीक है। जयपुर के दो हो जाएंगे, 4 हो गए। और एक जालौर एक पुष्कर अजमेर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चार छः छः रो पे है, 6 के नाम ध्यान रखना है कहाँ पे है, कौन से मंदिर में, और वो मंदिर कहाँ पे है ये ध्यान रखना आपको। अलग से ऐसे आ सकता है अन्नपूर्णा माता मंदिर कहाँ है, ठीक है। नीमच माता मंदिर कहाँ है, सावित्री माता मंदिर कहाँ है, ठीक है। अगला है राज्य में ई वेस्ट से निजात पाने के लिए किस संस्था द्वारा 16 ई वेस्ट रिसाइकलिंग व डिसमेंटलिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, रिको द्वारा। और रिको से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। और इसमें ये ध्यान रखना आपको 16 ई वेस्ट इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। और किस संस्था से, रिको के द्वारा। बस ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। अगला है खेलो इंडिया नेशनल वुमेन्स लीग में राज्य की किस खिलाड़ी ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है दिव्या पंवार ने। और ऐसे क्वेश्चन में आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये खिलाड़ी जैसे दिव्या पंवार है किससे संबंधित है, जूडो से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है। और इसने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। दूसरा क्वेश्चन ये होता है। और जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होता है उनका संबंध भी ध्यान में रखना। तो इनका संबंध है उदयपुर से, ये उदयपुर के, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। और अगला है अपना किस जिले में राज्य अक्षय ऊर्जा निगम 2450 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित विकसित करेगी। तो ये वेरी वेरी स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। तो ये बीकानेर में, ठीक है। और एक आपको पता है कि बड़ला में कितना मेगावाट का है, 2245। और इसके बारे में तो अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बाकी किसी क्लास में मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बता दूंगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बारे में मैं क्लास में बताऊंगा क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और ये ध्यान रखना ये 2245 मेगावाट का है और ये 2450 मेगावाट का बनेगा। किसके द्वारा, राज्य अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा। अयोध्या के राम मंदिर के लिए किस शिल्पकार ने स्वर्ण चरण पादुकाओं का निर्माण किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि आपको पता है कि ये अयोध्या का राम मंदिर चर्चा में है काफी अभी। तो इसमें क्वेश्चन आया है स्वर्ण चरण पादुकाओं का निर्माण किसने किया है। तो ये क्या, इकबाल सक्का। और ये इकबाल सक्का कहाँ के, उदयपुर के, ठीक है। अब ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है काफी। देवेंद्र आर्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंबल रिवर फ्रंट जो कोटा में दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाई है इन्होंने, ठीक है, ये ध्यान रखना। नरेश कुमावत नाथ द्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनी है विश्वास स्वरूपम, उसके वास्तुकार हैं। और ये विश्वास स्वरूपम 369 फीट ऊंची है, ठीक है। और जो अभी नई संसद बनी थी उसके सेंट्रल हॉल में समुद्र मंथन की को इन्होंने ही दर्शाया है। तो ये देवेंद्र कुमार आर्य, नरेश कुमावत, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। और इकबाल सक्का ये भी इम्पोर्टेंट है। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है। राजस्थान में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर कब से दिया जाएगा। ये 1 जनवरी 2024 से दिया जाएगा, ठीक है। इसकी घोषणा 27 दिसंबर को की गई है। पीएम उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई, 2016 में। गहलोत सरकार ने अप्रैल 2023 से 500 रुपये में सिलेंडर देना शुरू किया था। और इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नाम बदलकर रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना होगा। इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। तो ये
ध्यान रखना आप। अगला है, केंद्र सरकार ने 1989 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी को सीआईएसएफ की महिला डीजी, पहली महिला डीजी नियुक्त किया है। तो ये है नीना सिंह, ये रही नीना सिंह, ठीक है। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, नीना सिंह। और ये 1989 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी है। इनको सीआईएसएफ की महिला डीजी नियुक्त किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर ने 2024 में देश में घूमने के लिए सबसे सुंदर व बेहतरीन 12 प्रदेशों में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। अब ये देखो कौन सा है। ऑनलाइन पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर ने 2024 में देश में घूमने के लिए सबसे सुंदर व बेहतरीन 12 प्रदेशों में 5वां स्थान मिला है। 5वां। पहला किसको मिला है? पहला मिला है सिक्किम को, ठीक है। और 12वां किसे मिला है? अंडमान निकोबार। बस आपको ये ध्यान रखना, टोटल 12 का नाम ध्यान रखने की कोई जरूरी नहीं है। पहला सिक्किम को और राजस्थान को 5वां मिला है, और 12वां मिला है लास्ट का अंडमान निकोबार को। तो ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने वाले अपने फ्रेंड जो भी परिवार में सबको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इस पर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। एक ये टेलीग्राम है, इस पर ये ज्वाइन कर लेना, सीक्रेट स्टडी के नाम से है, सीक्रेट स्टडी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके भी कर सकते हो, और या ये नाम सर्च करके भी कर सकते हो। तो इससे आप जो ज्वाइन कर लेना। इस पर क्वेश्चन डाले जाते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह सारे इस पे डाले जाते हैं। और राजस्थान करंट जीके की आपको पता है, जितनी भी शिक्षक भर्ती होती है, पशु परिचर, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, आरएएस, एलडीसी, आईए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गई, कोई सी भी मान लो महिला सुपरवाइजर हो गई, किसी भी, हर एग्जाम में आता है। और करंट जीके से डेली अपडेट होना बहुत ज़रूरी है साथियों। डेली आपको पता है कि 10-15 मिनट, 24 घंटे में 10-15 मिनट आप निकाल सकते हो अच्छे से। तो ये आप ज़रूर से देखो, इससे आपको अपडेट रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर तैयारी कर रहे हो तब तो देखना बहुत ज़रूरी है। तैयारी नहीं कर रहे हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि मुख्य सचिव कौन है, कौन सी योजना चल रही है, क्या है, सारा आपको पता होना चाहिए। तो ये आप क्लास सभी देखो और सबको शेयर करो। और आज 1 जनवरी, आपको पता है मैंने आपको एक टारगेट दिया है। आपको डिसाइड करना है सबको कि अपना परिवार कितना हो, अपने सब्सक्राइबर कितने हो। 1 जनवरी 2025 को नेक्स्ट ईयर अपना न्यू ईयर मनाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको उसमें इनवाइट किया जाएगा और अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे अपन, ठीक है। तो उसमें आप डिसाइड करो कि 10,000, 20,000, 50,000 कितना परिवार करना अपन को, वो आप उस पर काम करो। और मेरा काम यही है कि मैं तो कंटेंट दे सकता हूँ अच्छे से अच्छा, करंट जीके का कंटेंट अच्छे से अच्छा मिल रहा है आपको, ठीक है, टाइम से। और बात रही करंट राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके के क्वेश्चन बना रहा हूँ अच्छे से अच्छे। आपको एक टॉपिक से कम 50, 60, 100 क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको उसके बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होगी। अपवाद आ सकता है 1-2, बाकी नहीं होगी। तो वहाँ वो काम मेरे द्वारा किया जा रहा है अच्छे से अच्छा। अब मैं साथियों अकेला हूँ अभी, इसलिए बोल रहा हूँ कि अपन टीम बनाएंगे अच्छी सी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ ताकि टीम बन सके। मैथ और साइंस के टीचर से बात हो चुकी है, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी अनुभव है पढ़ाने का। तो उनसे बात हो रखी है, लेकिन उनका कहना यही है कि मतलब पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। अब ऐसे 10-20-50 जनों को थोड़ी पढ़ाएंगे, 1,000-2,000 कम से कम बच्चे होने चाहिए पढ़ने वाले, तब जाके वो बाद में क्लास देंगे। क्योंकि वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वहाँ भी पढ़ाते हैं, फिर इस पे पढ़ाएंगे। तो इसलिए अभी केवल करंट जी के ही क्लासेस चल रही है इस पे मेरे द्वारा, और मैं अकेला काम कर रहा हूँ इस पे। क्वेश्चन बनाना, फिर उसको उसका ये बनाना, फिर वीडियो बनाना, फिर अपलोड करना, सारा काम मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी अपना परिवार बनाओ ताकि अपनी टीम बना सके अपन भी। फिर इस पे क्लासे और भी रेगुलर अच्छे से अच्छे
और सारी क्लासेस पे आने लग जाएगी। ठीक है, ये आपसे हाथ जोड़ के अपील यही है कि ठीक है, और आपकी जो भी समस्या होगी उस पर सारा सोल्व किया जाएगा। ऐसे नहीं कि अपन कोर्स लॉन्च कर देंगे, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे, कुछ नहीं किया जाएगा। अपने यूट्यूब पे फ्री क्लासेस अवेलेबल रहेगी और अच्छे से अच्छे तैयारी करो। जो भी जिसके पास आर्थिक नहीं है मदद, आर्थिक नहीं है, स्थिति खराब है, वो यहाँ से अच्छे पढ़ सकता है और उसकी आर्थिक मदद भी की जाएगी। बुक वगैरह, कॉफ़ी वगैरह जो भी है वो सारी यहाँ से मदद की जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। और ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।